हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि टोटल हमने जो है आपको 18 क्लास जो है कंप्लीट करा चुके हैं। इसमें मैं आपको जो है नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है सभी को यहाँ पर हल करा रहा हूँ। इसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे भी मैं आपको हल करा दूंगा। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आप लोगों की परीक्षा में जो है बार बार प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, उसके भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी ऐसे हो जो पिछली क्लास को न देख पाए हो, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर या कोई डाउट या कोई प्रश्न होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में, बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका कह रखा है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैब को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रश्न आपको मैंने शायद है कि आपको 13वें या 14वें नंबर के क्लास में जो है कंप्लीट कराया, और ये जो है रिपीटेड प्रश्न है। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैब को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो है 2 उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। जो कंसील्ड वायरिंग होता है इसका क्या लाभ है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, संभालने में जो है यह आसान होता है, तो ऐसा तो नहीं है। कम वोल्टेज पाथ के लिए या उच्च कुचालक प्रतिरोध के लिए यहाँ पर जो है ये क्या करता है, नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या कर रखा है कि आरेख का जो है क्या नाम है। सीधे तौर पे यहाँ पर एक आरेख दिखाया गया है, इस आरेख का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो अगर हम इस आरेख की बात करें तो इसका नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है देखिए आपका ऑप्शन क्या कर रखा है, कर रखा है कि स्थापना योजना है, कि ये लेआउट आरेख है, वायरिंग आरेख है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है लेआउट को ही सही मान लेंगे। तो आपका ये जो है आपका सर्किट का जो है परिपथ आरेख दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, परिपथ आरेख। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजन गुणांक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जो है 2024 में जो है ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा 2024 में कंप्लीट कराई गई है उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपके एचआरसी का जो है फ्यूजन हेतु अगर हम यहाँ पर बात करें, फ्यूजन गुणांक जो होता है आपका 1.1 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा है कि किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जा सकता है। किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में जो है संचालित किया जा सकता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि फैरेड रिले के द्वारा, या उस्मी रिले के द्वारा, या आवेग रिले के द्वारा जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों में जो है संचालित किया जा सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को मैं बता दूं, अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा मेरे भाई 21, 22, 23, 24 का, ठीक है, 4 साल से जो है सीबीटी परीक्षा की अगर हम बात करें तो कंप्लीट कराई जा रही है, और 4 साल से ही इन्होंने आंसर शीट देना स्टार्ट किया। इसके पहले जो है आंसर शीट नहीं मिलता था, तो ये पता नहीं चल पाता था कि जो है कि प्रीवियस ईयर में जो है क्या पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। प्रयुक्त सामग्री का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पे यहाँ पर जो है 2 करेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो चारों ऑप्शन यहाँ पर देखिए। पहला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है,
जो पहला आपका यहाँ पर कर रखा है कि 2 पिन प्लग है या 3 पिन प्लग है या सीधे प्रवेश के लिए लौह संयोजक है। अगर हम बात करें तो यह जो है आपका क्या है, सीधे प्रवेश के लिए लौह संयोजक का यहाँ पर उपयोग किया गया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि सामग्री प्रतीक का जो है नाम क्या है, ये जो है आपको बताना है। सामग्री प्रतीक का जो है आपका नाम क्या है। यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न कह रखा है कि सामग्री प्रतीक का जो है आपको यहाँ पर नाम बताना है। ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, ये जो है आपको हम बता दें एक स्विच और यहाँ पर जो है कई स्थितियां दिखाई गई हैं या 2 स्थितियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कह रखा है कि बेल पुश स्विच की बात की गई है, 2 वे स्विच की बात की गई है या 2 ध्रुव 1 वे स्विच की बात की गई। यहाँ पर जो है बहुस्थिति एकल स्विच की बात की गई है इस डायग्राम में। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। घरेलू तारों में लचीली तारों का जो है क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम घरों में जो वायरिंग की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो आपका वायर होता है वह हमेशा लचीलापन में ही होता है। आखिर लचीलापन जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि संयोजित वायरिंग के लिए या अस्थायी संयोजन के लिए सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं। कहने का मतलब यह है कि केबल आसानी से चला जाए। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रोबेबल उपकरण कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आसानी से इसे जो है हमें फैला भी सके और जरूरत पड़ने पर इसे हम होल्ड भी कर सके। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करका किस परिपथ भंजक का उपयोग, ध्यान से इतना प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किस परिपथ भंजक का उपयोग जो है 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि एमसीबी जो आपका है एमसीबी को लेकर, अगला का रखा है कि ईएलसीबी को लेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, एमसीसीबी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है। जो आपके तांबे के फ्यूज तार होते हैं उसमें जो है टिन के कोटिंग किए होते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, उच्च तापमान सहन करने के लिए या फ्यूजिंग गुणांक में जो है वृद्धि के लिए तांबे के तार को ऑक्सीकरण से रोकने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब यह है मेरे भाई कि जो आपका वातावरण के प्रभाव से जो है यह मुक्त होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। 4 कुचालित चालकों के समूह का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो ये जो है आपका पहला कह रखा है कि जोड़ा, क्रोड, क्वाइड, परत। यहाँ पर जो है अगर हम आंसर की बात करें तो ये आपका क्या होता है, क्वाइड होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि 4 लैब को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है। 4 लैब को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच जो है आवश्यक होते हैं। अगर हम 2 तरह स्विच की बात करें तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें जो है हम 3 प्रकार के जो है स्विच का इस्तेमाल, 2 तरह के स्विच आवश्यक है। तो इसमें जो है अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी कि 3, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि बहुमंजिला इमारतों के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो देखिए पहला कर रखा है कि आसान भार संतुलन के लिए या नियत वोल्टेज वितरण के लिए। अगला कर रखा है कि न्यूनतम वोल्टेज पात होना, या अगला आपका क्या कर रखा है, अगला कर रखा है कि कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में जो है सरलता होती है। जी हाँ, कई फ्यूज के साथ जो है दोष अगर कहीं पर फॉल्ट होता है तो वहां पर जो है बहुत ही आसानी से हम पकड़ सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। कागज का, नायलॉन का, सीमेंट का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, नायलॉन का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं 2024 में जो परीक्षा हाल ही में पूछा गया, इसी में जो है आपका ये पेपर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें कर रखा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है। जो प्रतीक यह दर्शाया गया है आपके सामने, ये जो है क्या डिनोट कर रहा है या क्या बता रहा है। तो ये जो है छत के पंखे को जो है डिनोट कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि रिले का नाम क्या है। जो ये रिले आपको दिखाया गया है, इसका जो है आपको नाम बताना है कि ये कौन सा रिले है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिले, ये जो है आपका कौन सा रिले है, ड्राई रीड रिले है। ठीक है, कौन सा रिले, ड्राई रीड रिले है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि आरेख का क्या नाम है। जो आरेख यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एल्बो लगा हुआ है, ये पाइप है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर आपसे पूछ रखा है कि आरेख का जो है आपको नाम बताना है। ये कौन सा आरेख है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। ठीक है, अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि लेआउट आरेख है, या वायरिंग आरेख है, या स्थापना योजना है, या योजनाबद्ध आरेख है। तो ये जो है आपका क्या है, स्थापना योजना जो है डायग्राम दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या है, सी बन जाएगा। ठीक है, स्थापना का मतलब यह है कि अलग अलग उपकरण की सहायता से जो है इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं बराबर जो है निमी पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करा रहा हूँ, चाहे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ, चाहे आप सेकेंड ईयर की बात करूँ, है ना। अभी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीटर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो है मैसेज भी कर रहे हैं, फोन भी किए थे कि सर आप फीटर सेकेंड ईयर का जो है क्लास अभी नहीं दे रहे हैं। तो आपको हम बताते साथियों की फीटर सेकेंड ईयर का भी आपको जो है मैंने आपसे वादा किया है कि 23 और 24 जुलाई के अंदर जो है निमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को मैं आपको हल कराने के बाद आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा मेरे भाई। उसके बाद आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग जो है अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से रिलेटेड क्लास की नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बाकी आपको मैंने ये भी कहा था कि जो पीडीएफ है, क्लास की जो पीडीएफ है, यह जो है आपको टेलीग्राम चैनल है जो रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से चलता है, उस पे जो है आपको वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो यहां पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस मुख्य स्विच का जो है उपयोग यहाँ हम अगर बात करें तो कहाँ पर किया जाता है, बड़े औद्योगिक स्थापना के लिए। अगला आपका यहाँ पर कह रखा है कि मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण के लिए एकल फेज घरेलू स्थापना में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एकल फेज घरेलू स्थापना के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर संबंधित की जो बातें की गई है, जैसे कि फ्यूज, सीलिंग रोज या इंटरमीडिएट स्विच की बात की गई है, पैडेड लैप होल्डर की बात की गई है। तो ये जो है आपका क्या होता है, सीलिंग रोज होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है
कह डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? एमसीबी का अनुप्रयोग के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कर रखा है कि एसी मोटर, डीसी मोटर, लोकोमोटिव और वातानुकूलक। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव, ये जो है आपका क्या होता है, श्रेणी जनरेटर होता है। ठीक है, क्या श्रेणी जनरेटर की जो है बातें की जाती है इसमें, या हम कह सकते हैं श्रेणी जनरेटर में जो है लगा होता है लोकोमोटिव। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि जो है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। कई स्टूडेंट मैं देख रहा था कि कमेंट किए थे कि सर आपके व्हाट्सएप नंबर क्या है चैनल का, तो आपको हम बता दें चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 88 467 981। ठीक है, तो आपको हम बता दें इस पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फोन अगर आप करेंगे मेरे भाई तो फोन बहुत ही कम रिसीव होता है, लेकिन देखिए हम कितने स्टूडेंट का फोन रिसीव करेंगे। अगर आप जो है मैसेज करके रखे रहेंगे मेरे भाई तो हम जो है जरूर आपके मैसेज का रिप्लाई भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी ऐसे हों जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और जो चैनल का टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, ठीक है, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पर जैसे कि आईटीआई का टाइम टेबल को लेकर या आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट डीजीटी या एनसीबीटी बोर्ड जारी करती है तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाता है विथ नोटिस के साथ, और साथ में जो क्लास होती है इसका भी आपको जो है पीडीएफ पर जो है टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप में हम भेज देते हैं। ठीक है, तो साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।